जावा। हाँ, चलो तो देखो अभी सिर्फ एक क्लास हुई है, एक क्लास में सिर्फ जावा का इंट्रो बस हुआ है, ठीक है। मिस भी कर दियो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है जेडीके, जेआरई, जेवीएम, एपीआई। ये सारी टर्मिनोलॉजी होती है जब हम जावा को यूज करते हैं, तब सबसे ज्यादा इनके बेसिक चीज होती है। ये होता क्या, इसको पेंट ब्रश से समझाता हूँ। सी प्लस प्लस सबका हो चुका ना, हो चुका ना। क्या नाम है? अनुज। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक पेज रहता है, उस पेज में प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। वो इंस्ट्रक्शन किसके लिए होते हैं? हमारे लिए नहीं होते, कंपाइलर के लिए होते हैं। क्योंकि वो प्रोग्राम को कौन पढ़ता है? कंपाइलर, जेवीएम मशीन उस प्रोग्राम को पढ़ती है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन जो हम बोलते हैं कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज वो इंस्ट्रक्शन होता है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर नहीं जानता कि हमको क्या करना है। हर स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होता है, हर लाइन कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है कि अब हमको करना क्या है। प्रिंट करना है, इफ में जाना है, एल्स में जाना है, दोबारा ऊपर जाना है ना। ये सारी चीजें कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या होता है, जब भी हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था प्रोग्राम लिखने का जो माइंडसेट है वो क्लियर है कि प्रोग्राम हम a प्लस बी, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा ये सब लिखने के लिए नहीं लिखते। प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में जो चीजें यूज में आती हैं वो सारी कहां से आती हैं? अलग अलग प्रोग्राम से, ठीक है। सॉफ्टवेयर से ही, प्रोग्राम से ही सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो वो 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा लिखने के लिए प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है किसके लिए? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लॉजिक होते हैं, जिनको मेथड बोलते हैं। मेथड को ही सी में फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन तो सुने होगे ना। फंक्शन को ही जावा के अंदर मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मेथड्स होती हैं। इन मेथड्स के अंदर क्या होता है? मेथड की पहचान होती है लास्ट में ये ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे स्टेटमेंट लिखे होते हैं, ठीक है। मेथड के अंदर क्या लिखे होते हैं? स्टेटमेंट लिखे होते हैं, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या होते हैं? ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो कुछ ऐसी मेथड होती हैं जिनको हम बनाते हैं, और कुछ ऐसी मेथड होती है जो पहले से लिखी होती है। तो पहले से लिखी होने का फायदा ये होता है कि जब भी हम कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और हर चीज हम ऑन द स्पॉट नहीं लिख सकते। अब जैसे मेथड बनाने के लिए बिल्कुल एक जीरो लेवल से हर एक चीज क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। कि एक वेरिएबल आएगा, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, सारी चीजें हम ही को डिफाइन करना है ना। और जो प्री डिफाइंड, जैसे हमको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटाबेस हो गया, ओरेकल, माइस्क्यूएल चीज हो गया, अब इनसे हमको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमको एक मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम उस चीज को लिखेंगे तो क्या होगा? हर एक लाइन बाय लाइन लिखेंगे कि ड्राइवर, पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, हर एक चीज यहाँ आए यहाँ है। मतलब हमको सिर्फ कनेक्ट करना है, काम सिर्फ एक है, कनेक्ट करना। और उतने के लिए हमको कम से कम 100 से 200 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। और 100 से 200 लाइन कोई निबंध लिखने वाला काम नहीं है, वो हर एक लाइन को सोच सोच के लिखना पड़ता है। कितना ज्यादा टाइम इंक्रीज होगा, और प्रोग्रामर के लिए बर्डन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये सब होता है जब हम खुद से मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम खुद से मेथड ना करें, हमारा काम है कनेक्ट करना, तो हम सिर्फ कनेक्ट करें
ऑलरेडी जो मेथड, जो जावा डेवलपर जिन्होंने जावा बनाई है, जावा बनाने के बाद भी आज भी जावा पे काम किया जा रहा है, तो वो यही काम किया जा रहा है कि इसकी लाइब्रेरी को मजबूत किया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब कि जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, लाइब्रेरी के अंदर जो मेथड्स हैं उनको डे बाय डे इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएं तो हम क्या करें, तब हमको लिखना ना पड़े खुद से। ठीक है, हमको खुद से लिखना ना पड़े, बस हम लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है, बुक्स होती है, तो बुक्स को हम लिए, पढ़े, रख दिए। हमको कौन लिखा, क्या लिखा, कितने रुपए की है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह लाइब्रेरी क्या करती है, हमारे प्रोग्राम को लिखने में मदद करती है। वो क्या करेगी, जब भी हमारे प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी हम इस लाइब्रेरी से मेथड को कॉल करेंगे, ये लाइब्रेरी हमको क्या करेगी, ये लाइब्रेरी हमको रिटर्न में आउट मेथड देगी। अब हमको उसके पीछे का रीजन नहीं जानना, वो कैसे लिखी है, क्या लिखी है, क्या क्या लिखा गया, बस वो मेथड काम कर रही है, हम उसको कॉल किए, यूज किए, मतलब 200 लाइन का कोड एक लाइन में हो जाएगा। इस लाइब्रेरी से मेथड को कॉल किए, आगे बढ़े। तो इस तरह प्रोग्राम एक पेज हो गया, लाइब्रेरी की मदद से हमारा प्रोग्राम लिख के रेडी हो गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर इस पेज के अंदर प्रोग्राम लिख के रेडी हो गया। ठीक है, कुछ खुद से लिखे हैं और कुछ लाइब्रेरी की मदद से लिखे। ठीक है, लाइब्रेरी क्या पता चल गया ना, लाइब्रेरी ऑलरेडी रिटन क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स, मेथड वही फंक्शन, ये सारी लिखी हुई हैं, हमको जस्ट उनको यूज करने के लिए उनको इंपोर्ट करना है और उनको यूज करना है। क्यों, ताकि हमको खुद से अपना दिमाग लगा के वो सारी चीजें ना लिखनी पड़े जो कि पहले लिखी जा चुकी है। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ लाइब्रेरी में किस तरह होता है। लाइब्रेरी पता है कि नहीं पता, नहीं पता, क्या नाम बताया हो, अनुज। लाइब्रेरी पता है किस तरह वर्क करती है, फोन रख दो। तो लाइब्रेरी पता है किस तरह वर्क करती है, देखो, सपोज किया हमने एक एप्लीकेशन बताया जिसमें अलग अलग टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, रैंडम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हमने ऐसा किया कि एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें पूरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब सबकी स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी अलग अलग है। हमने उनको बोला कि तुम हमारे पोर्टल पे जाओ और उस पर रजिस्टर करो। ठीक है, किसी ने 8 नंबर वाले ने पहले कर दिया, 1 नंबर वाले ने लास्ट में किया, 15 नंबर वाला 8 के बाद कर दिया, इस तरह करके मिसमैच 8, ठीक है, 12, 5, इसे करके लोगों ने फिल किया। अब जब हम उनको इकट्ठा करेंगे तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जितने भी नंबर थे हमको सीक्वेंस में आए। क्यों सीक्वेंस में आए, ताकि जब हम उनको बुलाएं या कि प्रोसेस के लिए आगे बढ़ें तब हमको क्या रहे, एक सीक्वेंस में रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास जिस हिसाब से लिस्ट आ गई उस हिसाब से हम उनको बुला रहे हैं, है ना। हमको सिर्फ रजिस्टर हो गया, ये चीज हो गया, रजिस्टर होने के बाद सारे वो सीक्वेंस में फिल हो जाए। तो ये कैसे होगा, इनपुट मिला है ये, इनपुट मिला है ये, और हमको चाहिए ये कि ये हो जाए। तो ये कैसे होगा, अब इसके लिए भी हमें को कोड लिखना पड़ेगा। क्यों, कंपाइलर तो कुछ करेगा नहीं, वो तो सिर्फ चेक करेगा, हर एक चीज करेंगे, करवाएंगे हम। ठीक है ना, हर एक चीज कंपाइलर से, वो जावा का जो प्रोग्राम है वो हमको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है कि यहां आप आइए, अपना जौहर दिखाइए, आपको कितना नॉलेज है, आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए और जो चाहिए वो करवाइए। कुछ नहीं करेंगे, हेलो प्रिंट कराते रहेंगे, हम साल भर हेलो ही प्रिंट कराते रहेंगे। बट अगर हम अपने नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, हम उससे किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हर तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, छोटा से छोटा एप्लीकेशन भी, बड़े से बड़ा एप्लीकेशन भी। ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी जावा से बन जाते हैं और छोटे छोटे गेम भी बन जाते हैं, नेटफ्लिक्स भी जावा पे बनी, लिंक्डइन भी जावा पे बना, तो हर चीज जावा से बन जाती है।
ठीक है, तो उसके लिए हम कितना जावा को यूज करते हैं, कितना उसके लॉजिक को यूज करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे अनऑर्डर्ड में हमको नंबर रिसीव हुए। अब इनको हमको क्या करना है कि सीक्वेंस में लाना। तो सीक्वेंस में लाने के लिए हमको तो कोड लिखो, ठीक है, परेशान हो कि पहली लाइन में लिखिए कि जो भी नंबर आए लूप लगाए, एक नंबर आए चेक करो इसके पहले कोई इससे छोटा तो नहीं है, यदि है तो इसको पीछे करो, दूसरा नंबर आए इससे छोटा तो नहीं, इसको और पीछे करो, जो छोटा वो आगे जाए। इस तरह करके हम लूप चला चला के पूरे नंबर्स को सीक्वेंस करेंगे। ये कम से कम 5 लाइन का, कम से कम 5 लाइन तक हो। ये मैंने मिनिमम बताया, मिनिमम। ठीक है, हम लोग जो 1 2 3 4 का एग्जांपल लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि समझ में आए, बाकी एक्चुअल में होती बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें। ठीक है, तो एक छोटा काम करने के लिए, मतलब सिर्फ ऑर्डर उनका सेट करने के लिए हमको 5 लाइन का कोड लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने खुद से लिखा। इसी तरह प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, कुछ भी बनाएंगे तो आती ही रहेंगी। तो हम इस तरह 5 लाइन, कहीं 50 लाइन, कहीं 15 लाइन का कोड खुद से लिखते रहेंगे, तो हमारा जाके ओवरऑल जो कोड रहेगा वो 1000 से 2000 लाइन में होगा। ठीक है, बट वहीं पे जो लाइब्रेरी होती है वो क्या करती है, लाइब्रेरी हमको कहती है कि तुम सिर्फ कॉल करो, सिर्फ मेथड को डायरेक्ट कॉल करो, हम उसकी वर्किंग आपको प्रोवाइड करेंगे। इंपोर्ट, इंपोर्ट कीवर्ड होता है, वो क्या करता है, लाइब्रेरी से उस क्लास को उठा के लाता है। java.sql.star ये कर दिए, स्टार कर दिए, मतलब ऑल, सारी क्लासें इसकी आ गई। अब तुमको जिस भी क्लास को यूज करना है, जैसे हमने यहां किया, सपोज करो शॉर्ट के लिए ना, ठीक है, ये किया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड को कॉल करेंगे, arrays डॉट सॉर्ट। ये लो, जैसे इसको मान लो हम किसी एक नंबर में रखे हैं, ये से निकल, जैसे इसको हम किसी एक नंबर में लिख रखे हैं, ए की वैल्यू ये है, तो हमने मात्र क्या लिखा, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, arrays डॉट सॉर्ट ए। हमने क्या किया, arrays डॉट सॉर्ट ए, सिर्फ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और एक लाइन लिखा, उस एक लाइन हमारा 5 से 7 लाइन का काम कर देती। ठीक है, ये होती है लाइब्रेरी का हेल्प, लाइब्रेरी का यूज। तो ये लाइब्रेरी इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमको फालतू चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है डायरेक्ट हम उसको यूज करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो इसी लाइब्रेरी को बोलते हैं टेक्निकल टर्म में एपीआई। क्या बोलते हैं, एपीआई, लाइब्रेरी को ही बोलते हैं। लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, मतलब कि यह एक एप्लीकेशन और प्रोग्राम के बीच में, ये हो गया प्रोग्राम, एप्लीकेशन हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और प्रोग्राम के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इसी की मदद से एक प्रोग्राम एप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है। समझ में आया ललित, समझ में आया? ठीक है, तो एपीआई क्या है, एपीआई इज अ लाइब्रेरी, एपीआई इज अ कलेक्शन ऑफ classes and interfaces, already written classes and interfaces which work as a programming interface between application and program। लाइब्रेरी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जो हम बनाने वाले हैं उसके बीच में एज अ मीडिएटर वर्क करता है। इसकी मदद से, लाइब्रेरी की मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को बना सकें। ये नहीं होगा
तब भी काम होगा, बट पूरा का पूरा काम हमको करना पड़ेगा। फिर जो डेवलपर आसानी से मिल रहे हैं वो फिर नहीं मिलेंगे। अभी यार डेवलपर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उनको मेथड लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट कॉल किए और मेथड कोई कॉल करते रहते। ठीक है, तुम जाओ गूगल पे जाओ, जैसे हमने एरेज को यूज किया ऑलरेडी, जिसको नहीं भी पता ना कैसे यूज करना है, ये कर दी, डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए। इसकी सारी मेथड, कंस्ट्रक्टर, सारी चीजें ये हमको मिल गई। ये मेथड है, मेथड, उनका रिटर्न टाइप, उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा कि ये मेथड क्या काम करेगी, ये देखो। तो जो डेवलपर बन गया ना, अब क्यों क्यों नहीं इतनी आसानी से बने? सब उनको कोई मेहनत करना ही नहीं है, ये सारी मेथड पड़ी हुई है। देख रहे हो ये स्क्रॉल बार अभी यहाँ पे है, सारी पूरी हिस्ट्री मिल गई। ये एक क्लास है, एक क्लास है। कौन सी क्लास है? java.lang.string, सिर्फ एक क्लास है। इस तरह ना जाने कितनी क्लासें एपीआई के अंदर अवेलेबल है। ये मैंने सिर्फ एक क्लास लिया, देखो स्क्रॉल बार देखो, सिर्फ एक क्लास है ये, बाकी न जाने अब इस तरह की कितनी सारी क्लास लिखी हुई है। तो मतलब लाइब्रेरी जावा के पास बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। तो उस लाइब्रेरी का यूज करके हम प्रोग्राम को बनाते हैं ताकि वो प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। अब लाइब्रेरी हो गई, प्रोग्राम हो गया, दोनों को मिलकर के हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, ठीक है। तो इसको पूरा हो गया, एक टर्म कंप्लीट। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस which works as a mediator, स्पेलिंग चाहिए ना, mediator between program and application, ठीक है। It is a कलेक्शन ऑफ, ये तो हो गया पहली वाली डेफिनेशन, तो हो गई इसका फुल फॉर्म और क्या काम करता है। एपीआई इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है। इसी को इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैकेज, इसी को क्या बोलते हैं? पैकेज भी बोलते हैं। एपीआई को ही क्या बोलते हैं? पैकेज। डिफॉल्ट एपीआई इज और पैकेज इज java.lang। java.lang क्या है? एक डिफॉल्ट पैकेज है। मतलब आप पहले से पहले प्रोग्राम में भी अगर आप यूज करेंगे तो एक पैकेज आपको ऑलरेडी मिलेगा, उसका नाम है java.lang, ठीक है। आपको उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर कुछ यूज करेंगे, एक तो यही पैकेज इतना सारा है कि तुम लोग को यूज नहीं करना पड़ेगा, फिर भी एडिशनल अगर कोई चीज यूज कर रहे हो उसके लिए अलग से एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एपीआई क्या है? एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ये मीडिएटर का काम करता है जो कि हमको प्रोग्राम लिखने में मदद करता है ताकि हमारा वो प्रोग्राम एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो सके। इस एपीआई के अंदर या फिर पैकेज के अंदर क्या होता है? बहुत सारी क्लास और इंटरफेस होती है ताकि हम उनको जरूरत पड़ने पे कॉल कर सकें, ठीक है। डिफॉल्ट
पैकेज कौन सा है, java.lang। चलो एपीआई हो गया। अब इस एपीआई की मदद से प्रोग्राम हमारा लिख के रेडी हो गया। बट अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, ए, ए, गेट वन कर देना। चलो इन दोनों की मदद से हमारा एक पेज प्रोग्राम के साथ लिख के रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है, टेस्ट करना, रन करना। ठीक है, हमने प्रोग्राम लिख के रेडी कर दिया। अब इसको कोई ऐसा तो होगा ना जो इसको रन करेगा, चेक करेगा कि हमने जो लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा, है ना, बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। एपीआई तो हमको सिर्फ कोड दे देगा कि लो हमसे ले लो, प्रोग्राम में तो हम लिखेंगे, चेक कौन करेगा। तो चेक करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं जेवीएम। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। JVM stands for Java Virtual Machine. It is used to run, compile, test, bug, debug। जो भी हमारे प्रोग्राम में जो भी चीजें होती है सारा चीज कौन करता है, JVM। हमने प्रोग्राम लिख के रेडी कर दिया, अब हम अपना प्रोग्राम हैंड ओवर कर देते हैं किसको, JVM को। JVM एक टेस्टर की तरह है, वो हमारा प्रोग्राम लेता है, चेक करता है, इसको कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो हमने लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, ललित समझ में आ रहा है, ठीक है। जो हमने प्रोग्राम लिखा है, जो हमने प्रोग्राम लिखा वो किस लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में। बाइनरी में तो नहीं ना, मशीन सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। तो हमारे प्रोग्राम को मशीन समझ सके उस लायक बनाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट भी जेवीएम करता है, चेक भी जेवीएम करता है, हर एक चीज जेवीएम करता है। ठीक है, तो जेवीएम क्या है, जेवीएम इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, कंपाइल, बग, डीबग एवरीथिंग टू डू इनसाइड अवर प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम को हर एक चीज कौन करता है, टेस्ट करता, रन करता है, कौन, जेवीएम। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। प्रोग्राम हमारा एपीआई की मदद से रेडी, अब उसको हैंड ओवर कर देते हैं जेवीएम को, जेवीएम उसको कन्वर्ट करता है। बट एक मिस्त्री है, ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको बहुत पता है ये तार इधर जाएगी, ये काम इसमें करंट है, ये है ना, हर चीज उसको बनाना है, उसको पूरा सेटअप बनाना है, किसी का घर के बाहर मीटर लगाना है, ठीक है, उसको नॉलेज है कैसे लगता है, कौन सी तार कहां जाएगी। बट विदाउट टूल क्या वो वर्क कर सकता है, उसको तार छीलने के लिए चाहिए, प्लास वगैरह जो जो चीजें चाहिए वो तो चाहिए ना, नॉलेज उसके दिमाग में है, बट यूज करने के लिए, उसको यूजफुल बनाने के लिए उसको कोई डिवाइस की जरूरत तो पड़ेगी ना। उसी तरह जेवीएम हमारा इतना कैपेबल है कि इसको कन्वर्ट कर सके, इसको टेस्ट कर सके, रन कर सके, हर एक चीज कर सके। जेवीएम हमारा उसी इलेक्ट्रीशियन की तरह है, बट इसको क्या जरूरत है, इसको टूल्स की जरूरत है ताकि वो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सके, रन कर सके, बाकी चीजें कर सके। तो वही टूल टेक्निकल इधर कहां आ जाएगा, ये सॉफ्टवेयर लाइन है, मैं समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज अब वो कोई पेचकस पाना तो लाएगा नहीं, तो वो ये क्या करेगा, इसको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एक इन्वायरमेंट जहां पे इसको सारी चीजें रखी मिले, ये जाए प्रोग्राम को एक हाथ में ले और वहां पे टेस्ट करे, है ना। साइंटिस्ट एक कहा लेबोरेटरी में जाते हैं ना, सारा चीज टेस्ट करते हैं, उसी तरह जेवीएम एक साइंटिस्ट की तरह हो गया, और ये इसको एक इन्वायरमेंट चाहिए जहां पे ये हमारे प्रोग्राम को क्या कर सके, टेस्ट कर सके। तो उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं JRE, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, अच्छा तुमको बता दी।
जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए एक इन्वायरमेंट देता है, ताकि जेवीएम जो एक मशीन है वो हमारे प्रोग्राम को जो हमने लिखा है उसको रन कर सके। कहां पे? जेआरई के अंदर। समझ में आया? ठीक है ना? तो जेआरई हमको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जेवीएम एक मशीन है जो कि क्या करता है, उसको टेस्ट करता है, रन करता है। प्रोग्राम को जो हमने दिया है वो है एपीआई, हमको मदद करने के लिए बस। तो टोटल कितनी चीजें हो गई? जेआरई, जेवीएम, प्रोग्राम जहां लिखे वो एडिटर है, एपीआई, 4 चीजें हो गई। 4 चीजें हो गई ना? तो अब फिर से वही इलेक्ट्रीशियन के पास आते हैं कि जब वो इलेक्ट्रीशियन बना होगा तब अलग अलग उसके सामने प्रॉब्लम आई होंगी। कभी उसको स्क्रू ड्राइवर के लिए, कभी उसको छोटे साइज के नट मिले होंगे, कभी बड़े साइज के। तो ऐसा तो ना हुआ होगा कि जब छोटे साइज के दिखे तब वो पहुंच गया दुकान की 12 नंबर दे दो, फिर लौट के आया, देखा अरे 16 नंबर, फिर गया 16 नंबर, है ना? या कि तार छीलने के लिए अलग अलग, कभी पेचकस लेने जा रहा, कभी प्लास्ट लेने जा रहा, डेली अलग अलग चीजें लेने जा रहा, ऐसा तो है नहीं। उसने क्या किया होगा? जब वो उस प्रोफेशन में घुसा होगा तो उसने एक साथ किट खरीदी होगी, टूल किट। टूल किट खरीदी होगी ना? टूल किट खरीदी होगी तो क्या हुआ होगा, उसको ऑटोमेटिक सारी चीजें मिल गई होंगी, जितनी मोस्टली उसके रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो सारी उसको मिल गई, उस किट के अंदर मिल गई ना, ताकि हमको ये ना खरीदना पड़े, ये ना खरीदना पड़े, ये ना खरीदना पड़े, अलग 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 से चीजें ना खरीदना पड़े। तो हमको क्या जरूरत पड़ती है? किट की। क्या जरूरत पड़ती है? तो इसी तरह इसमें भी, जावा में भी एक किट होती है जो क्या करती है हमको। अब देखो, अगर किसी को नहीं पता, मैंने अलग अलग चीजें बता दी। एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखने के लिए भी चारों चीजें की जरूरत है। एडिटर की जरूरत है, एपीआई की जरूरत पड़ेगी, चेक करने वाले की जरूरत पड़ेगी, चेक करने वाले के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो नॉर्मल प्रोग्राम लिखने के लिए हमको 4 चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम 4 चीज इंस्टॉल ना करें, उससे अच्छा क्या एक चीज इंस्टॉल करें। क्या? पूरी की पूरी किट, पूरी की पूरी किट। जावा के टर्म में उस किट को क्या बोलते हैं? जेडीके, फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है? हम किसको इंस्टॉल करते हैं? जेडीके को, जावा डेवलपमेंट किट। तो हमको ऑटोमेटिक क्या चीजें मिल जाती हैं? क्या क्या मिल जाता है बताना? और हम प्रोग्राम लिखने के लिए एक प्लेस मिल जाता है जिसको एडिटर बोलते हैं। ये सारी चीजें हमको मिल जाती है। कंपाइलर मिल जाता है, कंपाइलर ही जेबीएम में अपना सबसे बड़ा, वो जो हर चीज करता है, हर जगह कंपाइलर कंपाइलर सुनोगे, वो एक इंसान की तरह ही है। ठीक है? हर काम वही करेगा, बस हम लिख के दे दिए। हमारे और कंप्यूटर मशीन के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है एक कंपाइलर, मतलब वही जेबीएम, हर चीज वही करेगा। हमने उसको हैंड ओवर किया, चेक करेगा, रन करेगा, कोई गलती होगी तो वही चीज एरर शो करेगा, जेबीएम, इसीलिए उसको मशीन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये चारों चीजें हमको कैसे मिल जाती हैं? जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट। ठीक है? जेआरई किसके लिए है? जावा रन टाइम, जावा रन टाइम। ठीक है? क्लियर हुई चीजें? अब इनके बारे में डेफिनेशन लिखने लायक है? सबकी डेफिनेशन लिखी? हाँ, डेफिनेशन लिखी आप सबकी? यही मैं, ये जो डायग्राम अगर तुम लोग को सेंड करूंगा तो समझ जाओगे इसमें से अब डायग्राम से। चलो, तो जो अब आप बात आई कि हमको जावा इंस्टॉल करने के लिए जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है? जिसको नहीं पता वो सीधे जावा डाउनलोड लिखेगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, जावा जेडीके को हम डाउनलोड करते हैं। तो लेटेस्ट में जो जेडीके चल रहा है वो कौन सा है? 21 लेटेस्ट। ठीक है?
ये कब रिलीज हुआ है? 23 सितंबर 2023। हर साल सितंबर में ही 1921, 1921, 23 ऐसे इसी बीच में ही लास्ट सितंबर में ही ये रिलीज करता है हर साल। ठीक है, तो जो लेटेस्ट का है वो कौन सा है? 21। ठीक है, तो जिसके में जावा इंस्टॉल ना हो वो क्या करे? तुम लोग को इंस्टॉल है? क्या नाम है? वरुण। सी कौन पढ़ा है? जसप्रीत है। तब से अभी तक पेंडिंग पड़ा था क्या तुम लोगों को? हाँ सर प्रिया मैम ने अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा। जावा फुल स्टैक का कोर्स लियो, HTML CSS हो गया? चल कौन पढ़ा? आसिफ। अच्छा, तुम्हारा क्या चल रहा है? मैं तो स्टार्टिंग कर दिया जावा एक्सपर्ट सिर्फ जावा बस लिए हो कि फुल स्टैक? जावा एक्सपर्ट सर, ग्रेडली जावा एक्सपर्ट। अच्छा, तो उसमें अभी क्या क्या हो चुका है बाकी उसके अलावा? सर फर्स्ट क्लास बोले। अच्छा, जावा की फर्स्ट क्लास है। चलो ठीक है। आज फिर प्रिया मैम ने कंप्लीट करवा दी थी, अब इतने बीच में छोड़ दी थी कि उनका टीचर पढ़ाने लग गए। अच्छा, एग्जाम चले हाँ फिर छोड़ दी थी। अच्छा, कितने टाइम से रुका पड़ा हुआ है? चलो कोई नहीं। तो तुमने जावा एक्सपर्टीज में लिया है ना, तो उसमें उसके अलावा और कोई लैंग्वेज यहाँ नहीं पढ़ी हो? सी जो कह रहे थे वो काम खुद कॉलेज से? चलो कोई बात नहीं, क्या इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि जो सी वाला पोर्शन आता है फिर हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास C++ वाले आते हैं, तो हम उस चीज पे टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि जावा में ऑलरेडी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि टाइम खिंचता रहता है ना। बट कोई नहीं, भेज देंगे तुमको। चलो, तो ये अगर मैं भेज दूंगा तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेटेस्ट में जो चल रहा है JDK 21 डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड तो नहीं होगा? नहीं, ललित तुम्हारे में डाउनलोड है जावा? चलो देखो, VS कोड नहीं करना, बताते हैं ना। हाँ हाँ, बस वही करवाऊंगा ना। तो जो आज हम लोगों को जो डाउनलोड करना है वो क्या करना है, ठीक है? तो सिंपल लिखो जावा डाउनलोड, ठीक है? इधर देख लो, अरे पहले देख लो, मैं करवा दूंगा। जावा डाउनलोड, अच्छा नहीं कर लो, हटाओ, कर लो अच्छा अच्छा, वो अनुज कर रहा है। ललित तुम भी कर लो। जावा डाउनलोड हमने टाइप किया, इंटर किया, ठीक है? ये आ गई ओरेकल। जावा को बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1995 में, बट करंटली सन माइक्रो सिस्टम कंपनी को अडॉप्ट कर लिया ओरेकल कंपनी ने, ठीक है? तो ये ओरेकल की वेबसाइट पे गए, जावा डाउनलोड्स, नीचे गए, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? JDK, ठीक है? तो जिसको नहीं पता होगा JDK, वो तो जावा जावा बस देखेगा। जिसको पता है JDK, उसका मतलब वही है, पूरी की पूरी हमको किट मिलेगी, वो किट अपडेटेड किट मिलेगी, ठीक है ना। वर्जन होता है ना कि पूरा ये, हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नीचे होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो जो किट है उस किट का ये वर्जन है, ठीक है ना, लेटेस्ट किट। तो यहाँ पे देखो, अगर जिसने ना किया हो तो दोबारा से बता रहा हूँ, गूगल क्रोम पे जिस पे भी जा रहा हो, जावा डाउनलोड, इंटर, ठीक है? सेकेंड वेबसाइट जावा डाउनलोड्स पे गए, नीचे आए, यहां पे हमको मिल गया लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। तो कौन सा जो भी मशीन हो, विंडोज ही रहता है जनरली सबके में। विंडोज पे क्लिक किए, MS इंस्टॉलर सेकेंड वाले पे क्लिक किए, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? करो, हो जाए बताना, तुम लोग के तो होगा। अगर हाँ, JDK 20 है
कोई दिक्कत नहीं, मेरे में तो 1.8 है, ठीक है। हो गया अनुज, ललित कर रहे हो ना?